मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा करते हुए याचिका डाली गई थी कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वह भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं कही है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। ज्यादातर याचिकाओं का नेचर यानी प्रकृति एक जैसी है। अब आइए समझते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है क्या। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मथुरा में मंदिर मस्जिद का पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन का है। करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है। 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी। याचिका में ईदगाह हटाकर मंदिर को यह जमीन देने की मांग की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में ही श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह है। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी ने वकीलों ने हाई कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी है। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने बहस के दौरान कहा कि मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। इसलिए इस मामले में कोई भी याचिका न तो दाखिल की जा सकती है और न ही उसे सुना जा सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया, इस मामले पर न तो पूजा स्थल अधिनियम का कानून और न ही वक्फ बोर्ड कानून लागू होता है। शाही ईदगाह परिसर जिस जगह मौजूद है वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। समझौते के तहत मंदिर की जमीन को शाही ईदगाह कमेटी को दी गई जो नियमों के खिलाफ है। अब आइए जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान पक्षकारों के क्या तर्क थे। हिंदू पक्षकारों ने इस पर 11 तर्क रखे। उन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ में बनी शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है। ईदगाह में केवल साल भर 2 बार नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। उन्होंने आगे तर्क रखा कि सियासी षड्यंत्र के तहत ईदगाह का निर्माण कराया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण अवैध किया गया। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया इस जमीन को। अगला तर्क था भवन पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित घोषित किया है। पुरातत्व विभाग एएसआई के नजूल भूमि माना है। इसे वक्फ बोर्ड संपत्ति नहीं कह सकते। भूमि मुक्त कराने और सर्वे के लिए 18 याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें पहला केस है श्री कृष्ण विराजमान मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। ये वाद वकील रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन आदि की तरफ से दाखिल है। दूसरा केस है शाही ईदगाह का सर्वे। हिंदू पक्ष के आरोप है कि शाही ईदगाह के सबूत मिटाए जा रहे हैं। ईदगाह का विस्तार किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह ने सर्वे का वाद दाखिल किया। तीसरा केस है आगरा कोर्ट में बनी मस्जिद में दबी है प्राचीन मूर्तियां। वही महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि मथुरा में मंदिर तोड़कर वहां से मिली भगवान की प्रतिमाओं को आगरा किला में बनी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। इसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी प्रतिवादी हैं। चौथा केस अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शाही ईदगाह का सर्वे की मांग रखी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को भी इन्होंने कहा है कि मुक्त कराया जाए। पांचवें केस में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दाखिल अन्य वाद में मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर बनी मीना मस्जिद का विस्तारीकरण किया जा रहा है, इसका अमीन सर्वे करवाया जाए। केस नंबर 6 कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने मांग की है कि भगवान श्री कृष्ण की जमीन मुक्त की जाए। 7वां केस लगाया गया है
भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले लखनऊ के मनीष यादव ने मांग रखी है कि भूमि को मुक्त कराया जाए। हाईकोर्ट में भी इसकी याचिका दाखिल की गई। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से 11 अन्य लोगों ने भी केस दाखिल किए। अब इस पर मुस्लिम पक्षकारों की भी दलीलें आई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तर्क रखा है, दलील रखी है कि समझौता 1968 का है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, मुकदमा सुनवाई लायक नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा आगे ले जाने के काबिल नहीं है। अगला तर्क उन्होंने यह रखा कि 15 अगस्त 1947 वाले नियम के तहत जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा रहे, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। लिमिटेशन एक्ट वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। और आखिरी तर्क उन्होंने रखा है, वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो या सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। थोड़ा सा श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास जान लेते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस जगह को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने केशवनाथ मंदिर को तोड़वाकर 1669 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें से 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिकृत कर ली थी। यह ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में विवादित जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला। ईदगाह मस्जिद के मैनेजमेंट ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दिया गया था। इसके बाद 30 मई को 5 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वकीलों ने मांग की कि मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज किया जाए, मामला सुनवाई योग्य नहीं। हिंदू पक्षकारों के वकीलों ने इसका विरोध किया। 30 मई को ही सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी बहस पूरी की। इसके बाद आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की। अभी तक की सुनवाई में हिंदू पक्ष मामले को राम जन्मभूमि की तर्ज कर सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि मुसलमान पक्षकारों का कहना है कि मामले में आगे सुनवाई न हो। मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ अधिनियम आदि बिंदुओं पर अपनी बात रख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले गुरुवार सुबह हिंदूवादी नेता श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य द्वार पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की जय की जयकार लगाई। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने जन्मस्थान के मेन गेट के सामने बैठकर भगवान से पक्ष में फैसला आने की प्रार्थना की। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।